हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 का। ये जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√2। ठीक है, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी इसका सबसे पहले उल्टा मानेंगे, यानी कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद इसलिए यह परिमेय संख्या है, तो दोस्त मेरे यह आपका p/q के बराबर होगा। और जहाँ जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्त मेरे ये जो √2 है, इसको ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अंक अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर दोस्त मेरे जब ये अंक पलटेगा तो √2 ऊपर और बटा में 1। ठीक है, और जब इसको पलटेंगे तो q और बटा में p। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं दोस्त मेरे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक नया सा पेज लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है दोस्त मेरे, चूंकि हम यहाँ पे, एक मिनट, इस लाइन को सबसे पहले आप समझिए। ये जो लाइन है इसको आपको सबसे पहले समझना होगा। अगर इसके बटा में से एक को हम गायब कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्त मेरे हम जानते हैं कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, आपको पता होगा। ठीक है, और दोस्त मेरे अगर इसको हम p मान लें, अगर इसको हम p मान लें और इसको हम q मान लें, तो दोस्त मेरे ये आपका p/q के रूप का है। और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दोस्त मेरे ये जो आपका q/p है ये आपका परिमेय संख्या है। यानी q/p आपका क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये है आपका परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः अतः हमारी मान्यता, मान्यता बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दोस्त मेरे ये हो चुका है आपका प्रूफ्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
इसलिए दोस्त मेरे इसको लिख सकते हैं 7√5 और बराबर का P/Q। ठीक है। और अगर पहले यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम √5 को यहाँ पर रहने देते हैं तो दोस्त मेरे ये जो 7 है इसके बटा में चल जाएगा, यानी P/Q, और इसके बटा में ये आपका 7 आ जाएगा, और इसके बटा में कुछ होना था 1। ठीक है। इसको यहाँ पर लिखने से अच्छा यहाँ पर। ठीक है, √5। इसके बाद दोस्त मेरे अगर इस √5 को यहाँ पर रहने देते हैं और इसको P/Q, और जब इसको गुना में बदलेंगे तो 1/7, यानी कि √5 बराबर का P और बटा में 7Q। ठीक है। दोस्त मेरे अगर आप इस लाइन को समझे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका √5 है ये आपका अपरिमेय है। अपरिमेय। और ये जो दोस्त मेरे है ये आपका परिमेय है। परिमेय है कैसे? अगर इसको हम P मान लें, P तो है ही, और इसको अगर हम Q मान लेते हैं तो दोस्त मेरे ये हो जाएगा आपका P/Q, और ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दोस्त मेरे ये आपका परिमेय है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले एक नया सा पेज लेते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा तथा और P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद दोस्त मेरे इस लाइन को सेम छाप देंगे। ये जो आपका लाइन है, एक मिनट, ये जो आपका लाइन है इसको सबसे पहले करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पर पेस्ट। ठीक है। यानी इस लाइन को एकदम छाप देंगे सेम, और यहाँ पर बस इसको लिख देंगे P बटा, आपको प्रूफ क्या करना था? आपको प्रूफ करना था 7√5, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। इसके बाद दोस्त मेरे इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसके बाद माना कि माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर यह परिमेय संख्या है तो दोस्त मेरे इसलिए 6 + √2 बराबर का P/Q, और जहाँ जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद दोस्त मेरे अगर अगर हम इस √2 को इधर रहने देते हैं तो दोस्त मेरे ये जो आपका 6 है वो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि P/Q और माइनस का 6। ठीक है। इसके बाद √2, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो बटा में Q और P और माइनस का 6Q। ठीक है। और दोस्त मेरे अगर आप इस लाइन को अच्छे से समझे, इस लाइन को, तो दोस्त मेरे आपको देखने को मिलेगा ये जो आपका √2 है यह है आपका अपरिमेय, ये है आपका अपरिमेय, और ये जो है ये है आपका परिमेय। कैसे? अगर दोस्त मेरे इसको हम P मान लेते हैं, पूरा ऊपर वाले को, और नीचे वाले को Q मान लेते हैं, ऐसे तो Q है ही,
तो दोस्त मेरे ये हो जाएगा आपका पी बाई क्यू, और ये जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दोस्त मेरे ये है आपका परिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेम लाइन, एक मिनट, इसलिए या चूंकि चूंकि रूट टू एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा तथा p माइनस 6q और बटा में q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके बाद एक और नया पेज लेते हैं, एक नया पेज, और दोस्त मेरे इस लाइन को एकदम इसके बाद छाप देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो हमको प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था 6 प्लस रूट टू, इसको यहाँ पर छाप देंगे। इसके बाद ये हो चुका है हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से ये जो आपका एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो चुका है।